हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग नए वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो मैथमेटिक्स 3 राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के लिए है। थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए। और हमारा चैप्टर है आज लेप्लास ट्रांसफॉर्म। हम लोग पढ़ते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट चैप्टर है। इसमें आप बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, ये एक लेप्लास जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक के नाम पे इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है और उस वैज्ञानिक का नाम था पियर साइमन लेप्लास। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया। लेप्लास ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पियर साइमन लेप्लास ने दिया। तो हम लोग जानते हैं अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बेसिक क्वेश्चंस, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेप्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म में और दूसरा लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म में। तो हमको इस चैप्टर में दोनों को पढ़ना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है, और इन दोनों के बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लेप्लास, सबसे पहली बात कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। हम लोगों को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि लेप्लास पढ़ रहे हैं तो लेप्लास है क्या, क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, लेप्लास कुछ नहीं है, एक ऑपरेशन है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि लेप्लास क्या है, एक ऑपरेशन है जिसका यूज किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? एक ऑपरेशन है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज एन ऑपरेशन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फंक्शन फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म? एक ऑपरेशन है जिसका यूज हम लोग फंक्शन को कन्वर्ट करने में करते। जैसे देखिए कि फंक्शन दिया हुआ है हमको एफ टी क्या है? एक फंक्शन है। इसमें अगर हम लोग लेप्लास लगाएंगे तो ये जो एफ टी फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा और वो फंक्शन किस में बदल जाएगा? एफ एस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एफ एस में, यानी फंक्शन ऑफ एस में बदल जाएगा। कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसमें हम लोग लेप्लास लगाते हैं और लेप्लास लगाने के बाद जो नया फंक्शन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एफ एस बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एस बोलते हैं। तो ये तो अभी सिंपल फंक्शन हुआ, इसमें तो लेप्लास लगाया नहीं है हम। तो लेप्लास कैसे लगाया जाता है? देखिए, जैसे फंक्शन टी है, इसमें लेप्लास कैसे लगाएंगे? तो फंक्शन टी से पहले हम लोग एल लिखेंगे और ब्रैकेट से दोनों तरफ इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया? लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी। इसमें फंक्शन टी में लेप्लास लगाएंगे हम लोग तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, फंक्शन एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ टी। एफ टी क्या है? एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। और उस फंक्शन में हम लेप्लास लगाए तो वो किस में बदल गया? फंक्शन ऑफ एस में बदल गया। लेकिन लेप्लास हमने लगाया, यहाँ फंक्शन ऑफ टी में लेप्लास लगाया। लेप्लास लगाने के बाद हमें आउटपुट क्या मिला? फंक्शन ऑफ एस मिला। लेकिन कैसे ये एस आया? फंक्शन ऑफ एस आया कैसे, वो भी तो जानना है। तो जैसे देखिए कि हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसमें लिखते हैं, इनपुट देते हैं हम लोग 2 + 2, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। लेकिन कैलकुलेटर के अंदर तो हम घुस करके नहीं देखते हैं कि उसके अंदर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। उसके अंदर भी तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, तब तो हमें आउटपुट 4 मिला। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बींग्स की तरह इस कैलकुलेटर का माइंड्स काम करता है और वो दोनों को प्लस कर दिया तो 4 आ गया। उसके अंदर भी कोई प्रोग्राम्स, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो उसी तरह जब किसी फंक्शन में हम लोग लेप्लास को लगाएंगे तो फंक्शन एफ में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? तो ये जो ऑपरेशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है जब किसी भी फंक्शन में हम लोग लेप्लास लगाते हैं। तो क्या है? अगर जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल को हम लोग
जीरो से इन्फिनाइट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ एस मिलता है। इसके अंदर यही ऑपरेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ टी इक्वल टू एफ टी डी टी, यानी कि एफ टी डी टी के साथ ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तब क्या मिलता है हमको, फंक्शन ऑफ एस मिलता है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो हम लोग फंक्शन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग एफ एस भी लिख सकते हैं, और उसी को हम लोग इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है। जैसे देखिए कि फंक्शन ऑफ टी हमको दिया हुआ है, उसमें हम लोग क्या लगाए, एक मिनट, फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ उसमें हम लोग क्या लगाए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाए। लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद हमको किस में वो फंक्शन कन्वर्ट हो गया, वो फंक्शन कन्वर्ट हो गया फंक्शन ऑफ एस में, यानी फंक्शन एस का हमें एस का फंक्शन मिल गया। तो अगर किसी भी फंक्शन में लेप्लास लगाएंगे हम तो वो क्या मिलेगा हमको, फंक्शन ऑफ एस मिल जाएगा। उसी तरह मान के चलिए कि कोई फंक्शन हमको एफ एस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ टी इधर ले लेते हैं हम लोग, इधर ले लेते हैं फंक्शन ऑफ एस। तो अभी ये कंसीडर कीजिए कि हमें एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमको फंक्शन ऑफ एस दिया हुआ है और बोला गया कि आप फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो फंक्शन ऑफ एफ दिया हुआ था, उसे हमको किस में कन्वर्ट करना था, फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करना था, तो लेप्लास लगा दिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिए। लेकिन फंक्शन ऑफ एस दिया हुआ रहे और उसको बोले फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और उसमें लगाएंगे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे उसमें, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, तो जो फंक्शन ऑफ एस रहेगा वो हमको फंक्शन ऑफ टी में मिल जाएगा। जैसे देखिए कि इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, इसको हम लोग हमको लिखना है इनवर्स ट्रांसफॉर्म। इसका कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एल लिखेंगे, उससे पहले ब्रैकेट से बंद करेंगे और ऊपर में -1 दे देंगे, यानी कि इनवर्स का साइन दे देंगे। तो ये क्या हो गया, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो गया, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी। ये क्या हो गया, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी। यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है उसमें अगर हम लोग लेप्लास लगाए तो वो फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा, फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फंक्शन एस दिया हुआ हो और हमको फंक्शन टी में फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे इंडिकेट किया जाता है, जैसे फंक्शन एस दिया हुआ है तो उसमें हम लोग लगाएंगे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये होगा इसको इंडिकेट करने का तरीका। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। तो देखिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है, 1/s होता है। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का वैल्यू आया कहाँ से, 1 में हम लोग लेप्लास लगाएंगे तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद मेरा आउटपुट आएगा 1/s, तब आउटपुट क्या आएगा, 1/s आएगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर n होता है फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s पर पावर n+1, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at का फॉर्मूला होता है a/s² + a²। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at का फॉर्मूला क्या होता है, s/s² + a²। उसके बाद आते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लोग h नहीं पढ़ेंगे, साइन h at नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग हाइपरबोलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक बोलेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला होता है a/s²a²। यहाँ पे साइन हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला क्या होता है, s/s² - a²। तो इन सभी फॉर्मूला को हमको याद रखना है, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। जो भी क्वेश्चन हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म का या लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म का बनाएंगे उसमें ये यूज होगा और ये हमें याद होना जरूरी है। देखिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1
1 का लेप्लास क्या होता है 1/s होता है। 1 का लेप्लास क्या होता है 1/s होता है। t पर पावर n का लेप्लास क्या होता है फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s पर पावर n प्लस 1 होता है। फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s पर पावर n प्लस 1 होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हमको याद रखना है, इसको हमको सिर्फ याद रखना है। लेप्लास साइन ए टी का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब उसके बाद लेप्लास कॉस ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए कॉस यहाँ पे क्या है c है उससे पहले, तो हम लोग जानते हैं सी एस ब्रांच, सी एच इंजीनियरिंग में सी एस ब्रांच होता है, ये सब हर किसी के जुबान पे याद रहता है। तो उससे हम लोग ये फॉर्मूला बनाएंगे। कॉस का बाद जहाँ पे आए तो हम लोग देखेंगे कि कॉस में उससे पहले क्या है सी है, तो सी एस हम लोग जानते हैं सी एस होता है। तो कॉस में अगर सी है तो पहले हम लोग एस लेंगे, पहले क्या लेंगे हम लोग एस लेंगे और फॉर्मूला क्या बनाएंगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा, नीचे जो रहता है वो सेम ही रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। कहाँ से आएगा सी एस हम लोग जानते हैं, तो सी एस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सी देखेंगे कॉस देखेंगे, कॉस सी से शुरू हुआ तो ऊपर में हम लोग क्या लेंगे एस लेंगे। तो कॉस ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस सी से शुरू हुआ, तो याद हमको फॉर्मूला याद करने के लिए सिर्फ सी एस याद रखना है। तो कोस सी से शुरू हुआ तो ऊपर में हम लोग एस लेंगे, नीचे में वही सेम रहेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, जो साइन ए टी का फॉर्मूला होता है सेम वही होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। साइन ए टी का फॉर्मूला क्या है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन हाइपरबोलिक ए टी में हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। उसी तरह कोस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, जो कोस का फॉर्मूला होता है वही कोस हाइपरबोलिक ए टी का भी फॉर्मूला होता है, बस साइन को हमको एक्सचेंज कर देना है। जैसे कोस ए टी का क्या है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन हाइपरबोलिक में हम लोग क्या लेते हैं माइनस साइन लेते हैं, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हाइपरबोलिक का हो गया। अब आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूले के आधार पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर 4, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक 6t। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन ए टी, देखिए यहाँ पे क्या है साइन ए टी, हम साइन 2t है, तो साइन 2t ये जो हो गया 2 से पहले जो है वो क्या हो गया हमारा a हो गया। 2 से पहले a, t से पहले जो है 2 उसको हम लोग क्या बोलते हैं a बोलते हैं, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। साइन का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे तो हाइपरबोलिक लगा हुआ है नहीं, सिर्फ 2t है, तो हम लोग 2 को क्या बोलते हैं a बोलते हैं, t से पहले जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं a बोलते हैं, तो a का वैल्यू 2 हो गया। साइन का फॉर्मूला देखिए, साइन वाला फॉर्मूला कहाँ गया, साइन ए टी का फॉर्मूला क्या है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन ए टी का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। a का वैल्यू बोले कितना है, तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 2 अपॉन एस स्क्वायर, एस को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, तो एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, cos ए टी, देखिए ये शूट कर रहा है cos ए टी पे, cos ए टी पे शूट कर रहा है, तो cos ए टी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है। cos ए टी का फॉर्मूला होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos ए टी का फॉर्मूला क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, s को वैसे ही रहने देंगे, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू यहाँ कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया आंसर। अब आते हैं, देखिए सभी फॉर्मूला से एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब आते हैं t पर पावर 4, तो ये t पर पावर 4 का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। t पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, t पर पावर n का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s पर पावर n प्लस 1। तो देखिए
टी पर पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन एस पर पावर एन प्लस वन, जहाँ पे क्या एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए 4 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जीरो और माइनस वाला नंबर के अलावा कुछ भी हो तो वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन एस पर पावर एन प्लस वन होता है इसका फॉर्मूला। तो एन का वैल्यू देखिए कितना है, एन का वैल्यू 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन एस पर पावर एन, एस को वैसे ही रहने देंगे, एन का वैल्यू तो 4 प्लस 1 है तो 1, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन एस पर पावर एन प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एस पर पावर 5 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। या इसको फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो इसको कैसे तोड़ा जाता है, जैसे 4 का फैक्टोरियल हमको तोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। किस में चलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। 4 गुने 2 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब 1 के अलावा तो है नहीं कुछ नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया, गुना के इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 तिया 12, 12 दुना 24, 24, यानी 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 हो गया। जैसे देखिए हम लोग 2 का फैक्टोरियल देखते हैं, तो 2 के डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिए तो 2 गुने 1 के अलावा तो नीचे है नहीं कुछ नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल में चलते हैं हम लोग, तो देखिए 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे फैक्टोरियल को निकाला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 6। तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, यहाँ देखिए 4 का फैक्टोरियल निकाले हैं, क्या आया, 24 आया। 4 का फैक्टोरियल कितना है, 24 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 अपॉन एस पर पावर 5, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं हाइपरबोलिक का क्वेश्चन करते हैं। तो कोस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। कोस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला देखिए, कोस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो एस अपॉन एस का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36, आंसर हो। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, सिंपल क्वेश्चन था तो हम लोग आराम से कर लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन नहीं है यहाँ पे, एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, टी पर पावर 4 भी है, साइन 5t भी है, कोस 7t भी है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है फंक्शन उसको हम लोग लिख लेते हैं, टी पर पावर 4 प्लस साइन 5 की जगह 6 लिख लीजिए, क्योंकि 5 और एस एक जैसा लिखता है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, 6 दे दीजिए यहाँ। साइन 6t माइनस कॉस 7t, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए सिंपल तरीका क्या है कि सभी को ब्रेक कर दीजिए, सभी को क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। जो प्लस में उसको प्लस में लिखिए, जो माइनस में उसको माइनस में, यानी कि सभी को ब्रेक करके उसमें लेप्लास लगा दीजिए, तब उसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, 1 मिनट, टी पर पावर 4 है तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पर पावर 4 में हम लोग लेप्लास लगाए, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर साइन 6t है तो साइन 6t में भी लेप्लास लगाइए, ब्रेक करना है, सबको अलग अलग लिखना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 6t, उसके बाद देखिए साइन क्या है, माइनस है तो माइनस देंगे, जो साइन रहेगा वो सेम लिखेंगे। उसके बाद कोस 7t है तो कोस 7t में भी लेप्लास लगाइए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस 7t। अब देखिए सिंपल में हो गया, जो हम लोग अभी ऊपर बनाए हैं वही उसी फॉर्म में हो गया। अब इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए टी पर पावर एन के फॉर्मूला ये लग रहा है, टी पर पावर एन, तो टी पर पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अभी देखिए बेसिक ये है तो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे। टी पर पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन एस पर पावर एन प्लस 1, उसके बाद प्लस है तो प्लस साइन 6t, साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कोस 80 का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस 80 का फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस
अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो टी पर पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन एस पर पावर एन प्लस वन। तो एन का वैल्यू कितना है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन एस पर पावर एन का वैल्यू 4, तो 4 प्लस 1 प्लस इस पे आते हैं हम लोग तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 अपॉन एस स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे प्लस ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है, तो 6 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके लिए माइनस एस, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, 4 को फैक्टोरियल में तोड़िए तो क्या हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अपॉन एस पर पावर 5 प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 49। तो ये देखिए गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 4 4 दिया 12, 12 गुना 24। तो इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24 अपॉन एस पर पावर 5 प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 49। ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। अब आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला को याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं।